गधे मत बनो, बनना ही है तो घोड़े बनो, चाल अपनी चलो, रास्ता अपना चुनो, मार्ग अपना चुनो। मुस्कुराओ तुम, इतराओ मत, घबराओ मत, जिंदगी को खुशनुमा मानो। ये जिंदगी 4 दिन की है, आनी जानी है, सब मरेंगे तो हम भी मरेंगे, पर मरने में फर्क होगा। लोग रो रो कर मरेंगे, हम मुस्कुरा कर मरेंगे। तुलसी बाबा ने कहा, जब तू आया जगत में जग हंसा तू रोया, कुछ करनी ऐसी कर चलो तू हंसे जग रोए संसार रोता रह जाए। कामना और वासना को कंट्रोल करना है तो उस पर ध्यान देना बंद करो। ध्यान दोगे तो बढ़ती जाएगी। जितने मकान खरीदोगे उतने और मकान के सपने बढ़ेंगे। जितनी गाड़ियां लोगे उतनी और गाड़ियां दिखाई देंगी। आज फॉर्च्यूनर लोगे, कल रेंज रोवर दिखेगी, फिर डिफेंडर दिखेगी, फिर फरी और उससे ऊपर की भी टाइप। जब गाड़ियों से मन भर जाएगा तो उड़ने का मन करेगा। पहले हेलीकॉप्टर, फिर चार्टर टाली, फिर अपना हवाई जहाज, और एक दिन उड़ते उड़ते इतना उड़ जाओगे कि मजा ही लेना भूल जाओगे। इसलिए यार, दिन दिन की जिंदगी है, मुस्कुरा कर जियो, ठहाका लगाकर जियो। जीने का भी एक ढंग होना चाहिए। बुरा मत मानना मेरे पागलों, यहां बहुत लोग सोचते होंगे क्या बेतुकी बात है, हमारी जिंदगी में गम है। अरे यार, तुम भी कम नहीं हो। अगर किसी ने तुम्हारे हिस्से में नींबू दे दिए हैं तो खट्टा मानकर नाराज मत हो, शरबत बनाकर पी जाओ। क्यों परेशान होते हो, क्यों टेंशन लेते हो? अगर किसी ने तुम्हारी जिंदगी में गड्ढे खोद दिए हैं तो उसमें गिरो मत, एक पेड़ ले आओ, पेड़ को लगा दो, कहानी खत्म। दूध फट गया, गरीबी भयंकर है, तो काहे को रो रहे हो, पनीर बना लो, झंझट खत्म। लेकिन तुम्हारी एक ही आदत है, हमेशा एक ही तरीके से सोचते हो। अभी हम तुमसे पूछेंगे तो सबका एक ही उत्तर होगा। अच्छा, सीधी उंगली से घी ना निकले तो क्या करना चाहिए? उंगली टेढ़ी कर देनी चाहिए। यही जवाब सब देंगे, लेकिन हम उल्टे हैं। सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली ही क्यों करना? घी को गर्म कर लो, झंझाट खत्म, उंगली ही क्यों करना? सुबोध राजपूत, तुमने पूछा है कि कामना से कैसे बचा जा सके। भाई, कामना से तो हम भी नहीं बचे, पर इसका मतलब यह नहीं कि हम कामनाओं में फंसे हैं। जो है सो है, जो नहीं है सो जय बजरंगबली। घटे रामदास का, बढ़े रामदास का, गांठी वंदन वो करें जिनके राम ना होए। फकीरी का जो मजा हमने पाया है वो सिर्फ इसी बात पर पाया है कि हमें भगवान ने जितना दिया उतना कम नहीं है। जो नहीं मिला उसका कोई गम नहीं है। सबोध जी, आपने पूछा कि कामनाओं को कैसे रोका जाए। ऐसे रोका जा सकता है, समझो वृंदावन में 2 लोग थे, शाम का समय था, ब्रजवासी तो ब्रजवासी होते हैं, नाव में बैठे थे, भांग खाए हुए थे। दोनों ने आपस में बात की। वो एक ने कहा, ट्रेन से क्या जाना, जमुना जी भी तो दिल्ली से ही निकली है, नाव से चलते हैं, रात भर चलेंगे, सुबह पहुंच ही जाएंगे, जहां तक पहुंचेंगे वही नाव रख देंगे, फिर गाड़ी से जाएंगे। पूरी रात नाव चलाते रहे, सुबह हो गई, थक गए, सोचा कोई नगर दिखाई पड़ रहा है, लगता है दिल्ली के आसपास का होगा। भैया, ये कौन सा नगर है? चुप रहो, ये कोई सिटी नहीं है, ये वृंदावन है। अब दिमाग खराब हो गया, एक दूसरे से बोले, हम चले कहां से थे? उत्तर वृंदावन से। फिर पूछा, और पहुंचे कहां? उत्तर वृंदावन। तब ध्यान आया, पीछे मुड़कर देखा, रात भर नाव तो चलाते रहे, पर नाव जिस खूंटी से बंधी थी उसे खोलना भूल गए। रस्सी बंधी रही, नाव बंधी रही और ये चलाते रहे। यही हमारा हाल है। जिंदगी भर भजन करते हैं पर मन को संसार रूपी खूंटी से बांध देते हैं, इसलिए परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। सबोध जी, अगर कामना से बचना है, वासना से बचना है तो उपासना करनी पड़ेगी। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। अब दूसरा प्रश्न जयपुर से आपने पूछा, हनुमान नाम का अर्थ क्या है? हनुमान जी के अनेक नाम हैं, बजरंगबली आदि आदि, पर सबसे ज्यादा लोग हनुमान ही क्यों पुकारते हैं? सीधा सा अर्थ सुनो, जो अपने मान का मर्दन स्वयं कर दे उसी को हनुमान कहते हैं। जिसे ना मान प्रिय हो, ना सम्मान प्रिय हो, जिसे केवल भगवान कहीं प्रिय हो, उसे हनुमान कहते हैं। हनुमान कौन? जो ज्ञानवान है, जो बलवान है, जो बुद्धिमान है, जो तेजवान है, जो विद्यावान है, इसीलिए वो हनुमान है। हनुमान जी का काम क्या है? स्वयं का मान नीचे रखना, प्रभु का सम्मान बढ़ाना, अभिमानियों को ठिकाने लगाना, यही हनुमान जी का काम है।